हिमाचल की ऊंचाइयों में बादलों के बीच छुपी है एक मैजेस्टिक लेक जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं समझ पाया। और कहते हैं ये झील हजारों सालों पुरानी है और इसके पास ही मौजूद है एक मंदिर जहां समय भी अपनी गति थमा देता है। यहाँ पहुंचने तक का सफर आसान नहीं है, रास्ते कठिन है, लेकिन जो यहाँ पहुंचता है वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जर्नी जी लेता है। ये है लेक पराशर, हिमाचल का रहस्य। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वी आर बैक इन न्यू एपिसोड ऑफ आवर सीरीज़। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम फूलाधार वैली के लिए गए थे और आज का जो हमारा एपिसोड रहने वाला है पराशर लेक का, हिमाचल की एक मैजेस्टिक लेक पराशर लेक का। तो आज हमने अपना सफ़र शुरू किया था जोगिंदरनगर से, और जोगिंदरनगर से जो पराशर की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर की है, और मंडी से जो दूरी है वो 50 किलोमीटर की है। तो मेरे पीछे अभी आप व्यू चेक कर पा रहे होंगे, ये पूरा डायना पार्क है। और अभी हमने 25 से 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है और अभी 70 किलोमीटर बाकी है। सो क्यों इस प्लेस को डायना पार्क कहा जाता है? अभी हम एक मैजेस्टिक पेड़ के पास, जिसको भूतों से रिलेट करा जाता है। इसके जो जड़ें हैं पूरी ऊपर है, जो बिल्कुल सूख चुकी है, और इसकी टहनियाँ निचली साइड को हैं। बट ये जो ऊपर साइड से हमेशा कई सालों से ऐसे ही है, इसमें किसी टाइप का कोई चेंज नहीं है। सो ये है यहाँ की बाउंड्री लाइन, और ये है कुछ यहाँ से व्यू डायना पार्क का। और डायना पार्क इसी पेड़ के लिए फेमस है, इसी पेड़, उल्टे पेड़ के लिए। तो यहाँ देवताओं और डायनों का युद्ध होता है, ऐसी कुछ पुरानी कथाएँ हैं यहाँ पे। गांव वाले ऐसा मानते हैं, पुराने टाइम में होती थी ऐसी चीज़ें, बट अभी भी मान्यता है गांव वालों की, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये जो आपको ऊपर लास्ट में जो पहाड़ दिख पा रहा है, इसके पीछे वाले जो पहाड़ी में, यहाँ पे रहने वाला है पराशर लेक। तो अभी तो 50 किलोमीटर बाकी है यहाँ से, और आगे आने वाले आईआईटी कमांद की, आईआईटी यूनिवर्सिटी, जो कि मंडी से थोड़ा आगे कमांद में है, यहाँ से थोड़ा आगे है वो यूनिवर्सिटी। सो ये है आईआईटी मंडी, हिमाचल की एकमात्र आईआईटी यूनिवर्सिटी, जो मंडी से कुछ आगे किलोमीटर आगे है। कमांद, इस जगह का नाम पड़ता है कमांद। पूरी एक सिटी की तरह देखो, दूर दूर तक। कटोड़ा से कुछ किलोमीटर आगे चल के ही एक गांव पड़ता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बरसात के टाइम पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, लोगों की जो घर, ज़मीन, दुकानें सब कुछ बह के चली गई हैं। यहीं तक तो थोड़ा रोड कंडीशन ख़राब दिखने मिलेगी, इसके बाद तो ठीक ही है रोड। पूरा जो हमारा रूट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, बस 1 किलोमीटर का स्ट्रेच हमें अभी बाकी है। बट यहाँ पे अभी थोड़ा रुके हम। यहाँ से आप एक बार व्यू चेक करो, पीछे पूरे स्नो कैप्ड माउंटेन्स दूर दूर तक। और यहाँ से आप व्यू चेक करो, मेरे लेफ़्ट में पूरा जो लेह लद्दाख रीजन स्टार्ट होता है, ऊपर स्नो कैप्ड पहाड़ियाँ, पाइन ट्रीज़ एंड देवदार ट्रीज़ आपको दिखेंगे। ऑलमोस्ट मेडो एरिया, बिल्कुल यहाँ टॉप में बिल्कुल ग्रीन ग्रास मेडो एरिया है ऊपर ऊपर तक। सो ये थोड़ा सा बचा है यहाँ से, और इसके पीछे ही हमें लेक दिख जाएगी। तो चलते हैं पीछे यहाँ से।
ये है पराशर ऋषि लेक। चारों तरफ से पहाड़ियाँ और बीच में एक सुंदर सा मंदिर और एक सुंदर सी लेक। मेला वगैरह यहाँ पे होता है? मेला होता है अब 15 जून में हो गया ना और मेला। जी जी। फिर पंजू मेला हो गया ऋषि 55। फिर अब काशी मेला आएगा। फिर मेला तो होते रहते हैं। कोई बर्फबारी होगी तो? बर्फबारी होती है। अब सबसे ज़्यादा बर्फ दिसंबर में पड़ती है। आसमान साफ रहा तो बर्फ़ पड़ेगी नहीं। बारिश होगी तो नीचे बारिश होगी, यहाँ बर्फ पड़ेगी। हाँ जी जी। मंदिर जो बना है 2 बनने बनाया है। पहला मंदिर 1 पेड़ का है। एक ही पेड़ का पूरा मंदिर? 1 पेड़ का है। जी जी। उन्हें खाने वाले हम थे। हमारा कोई बुजुर्ग हैं जी। उसको बोलते बाड़ी बढ़ाने वाला था, वहीं था। उसके घर बांध दिए, हमारे घर पर बागी नहीं है। ये सूर्य जो है ना, ये आँखी से निकाला है उसने। चांद भी आँखी से निकाला हुआ। हाँ जी। तब बन गया सुबह शाम रात दिन जी। मेहरबानी सारी। हाँ जी। हम महीने के यहाँ 2 चक्कर लगाते, कभी 4 चक्कर लगाते, कभी 1 चक्कर लगाते। धन्यवाद। ये जो आप सामने देख पा रहे हो मंदिर, ये 1300 सेंचुरी में जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, राजा बाण सिंह, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था आज से 700 से 800 साल पहले। ये जो पूरा आप देख पा रहे हो, ये पूरा एक पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है। जो ऊपर तक आप मेन मंदिर की जो छत देख पा रहे हो ऊपर तक, और मंदिर के आसपास ये जब मंदिर का निर्माण हुआ था उसी टाइम के ये घर यहाँ पे अभी भी है। और लकड़ी और पत्थर, किसी टाइप की कोई भी मतलब लोहे का यूज़ यहाँ नहीं किया गया है। एक कील का यूज़ भी यहाँ नहीं किया गया है ऊपर तक। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो, ये है पराशर ऋषि मंदिर, और मंदिर के साथ ही लेक। जो लेक में आपको एक टापू दिख पा रहा है। अभी इसकी कुछ टाइम से मूवमेंट बंद हो चुकी है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ टाइम अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। बट जब लॉकडाउन का टाइम था, लोग यहाँ बहुत कम आते थे। यहाँ मतलब जो पुजारी लोग हैं वहीं आते थे। तो जो पुजारी लोग हैं ऐसा बोलते हैं कि दिन में 5 से 7 बार ये जो टापू है ये मूवमेंट करता था, अपनी लोकेशन चेंज करता था। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, कूड़ा कचरा फैलाते हैं। उस वजह से यहाँ की जो लेक है उसमें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है इस पोल्यूशन का। अब अगर आप यहाँ आते हो तो अगर आपको यहाँ कूड़ा भी दिखता है तो आप उसे उठा लो, और कूड़ा यहाँ मत फैलाओ। और जगह जगह यहाँ डस्टबिन भी लगे हुए हैं अभी तो। तो ये था लेक, पराशर लेक। और यहाँ से आगे ही चल के कुछ स्टेज है, कैंपिंग साइट है, और यहाँ वहाँ आगे चलेंगे और देखेंगे क्या वहाँ का प्राइजेस हैं और क्या वहाँ का सिस्टम है रहने का। सो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो पराशर में पहाड़ी, जो बरसात के टाइम पे एक पूरा पहाड़ गिर रहा था, वो यही पहाड़ है। रोड का यहाँ से कोई पता नहीं है। यहाँ से पूरा रोड आगे वाला चला गया है, और यहाँ से ऊपर से पूरा पहाड़ है, ऊपर से नीचे तक। Etching patterns, leaving its mark. The roots. सो पराशर से 2 किलोमीटर आगे फॉग हिल कैंप एंड कॉटेज है यहाँ पे।
सो ये है यहाँ के कुछ स्टे, सुंदर से स्टे, बिल्कुल वुडन में पूरा यहाँ पे काम हुआ है। Here is the washroom. व्यू भी यहाँ से बहुत सही है, बालकनी व्यू। तो here is the second यहाँ का बालकनी व्यू। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे। भाई बहुत सही काम हुआ है यहाँ पे, देखो वुडन का बिल्कुल एक प्रॉपर वे में। और बाहर से कुछ ऐसा बहुत सही है भाई। कैंपिंग टेंट्स अवेलेबल है यहाँ पे, बॉनफायर भी। ये कुछ यहाँ का व्यू, ये है कुछ कैंप्स। ये अंदर से कुछ ऐसा। कैंपिंग का जो प्राइस है, जो कैंप्स हैं इनका 1000 रुपीज़ पर पर्सन, और इसमें लंच, ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग, डिनर भी है। और जो कॉटेज है इनका 3000 पर रूम के हिसाब से। और आप पता कर सकते हो, नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगा। अगर आप यहाँ घूमने आना चाहते हो, तो जैसे आप दिल्ली या चंडीगढ़ अदर सिटीज़ से यहाँ आते हो, तो आप वोल्वो बसेस डायरेक्ट मंडी के लिए ले सकते हो, या फिर आप अपनी पर्सनल गाड़ी में आते हो तो वो ज़्यादा मच बेटर रहने वाला है। फिर मंडी से आप अपना रास्ता शुरू करते हो तो ऊपर साइड जो हमारी डेस्टिनेशन आने वाले IIT कमांद, फिर कटिंडी एंड कटोला आगे आने वाला है, और उसके बाद जाके पूरी वैली क्रॉस करके एट द एंड आप पहुंचते हो अपनी डेस्टिनेशन पराशर लेक। सो दिस इज़ पराशर ऋषि लेक।